पहले तुम हमें इतना जलील करवा चुकी हो, अब उन लोगों के सामने और जलील करवाओगी क्या? भाभी आप इन्हें समझाएं। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मेरी वो शादी जबरदस्ती किसी से भी करवा देंगे। कैसी तबीयत है अब अंसर साहब की? बेहतर है। अहमद भाई से बात हुई थी मेरी। मैं सोच रहा था कि हमें उनकी तबीयत पूछने के लिए जाना चाहिए। क्यों आज? आप लोगों ने जाना हो तो चले जाना, मेरा मूड नहीं है। क्यों? खैरियत तो है? झगड़ा वगड़ा हुआ है बस है? बस यही समझ लें। लेकिन अब हम दोनों दोस्त नहीं रहे। मुझे उससे बात नहीं करनी, ना उसके बारे में बात सुननी है। ऐसा भी क्या हो गया भाई? तुम दोनों तो जब तक एक दूसरे से मिल नहीं लेते थे गुजारा नहीं था तुम दोनों का। जब लोगों की असलियत सामने आ जाए तो गुजारा भी हो जाता। अगर आप लोगों ने जाना हो तो आप चले जाना, मुझे फोर्स मत करना। अच्छा, मुझे कॉल लेनी है। आप लोग प्लीज़ प्लान बना लें कि हम सवात जा रहे हैं या कश्मीर। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान की ब्यूटी को एक्सप्लोर किया जाए। लेकिन मैं आप लोगों के साथ क्यों जाऊंगा? आप दोनों जाए ना, आप दोनों को हनीमून है, एंजॉय करना। मैं साथ जाके क्या करूंगा? सीधे तरीके से बताओ, क्या हुआ है? क्या झगड़ा हुआ है बस है? मॉम, मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरी माँ के बारे में बात करे, चाहे वो मेरी बेस्ट फ्रेंड हिबा ही क्यों ना हो। मेरी माँ के बारे में कोई बात करेगा तो वो मेरा दोस्त नहीं है। बस भाई साहब, क्या बताऊं, जब से मुझे सारा ने फ़ोन किया ना, मेरा तो दिल चाह रहा था आपके घर उड़ के पहुंच जाऊं। मैंने सारा की शादी में देखा था हिबा को, और जब से मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि अपने जुनैद से उसकी बात चलाऊं। माशाल्लाह आपकी बेटी बहुत प्यारी है, और उससे ज़्यादा आपने उसकी तरबियत बहुत अच्छी की है। जी। खाला चाय लेना, कुछ लेंगी आप? नहीं बेटा, ये सब ज़रूरी नहीं है। तुम हिबा को बुलाओ ना। जब आ गई हूँ तो अपनी बेटी के हाथ पे शगुन रख के ही जाऊं। सारा, जाओ हिबा को लेकर आओ। जी। मैं बाहर नहीं जाऊंगी जब तक मेरी हसन से बात नहीं करवा दी जाएगी। मैं नहीं मिलूंगी किसी से। पहले तुम हमें इतना जलील करवा चुकी हो, अब उन लोगों के सामने और जलील करवाओगी क्या? भाभी आप इन्हें समझाएं। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मेरी वो शादी जबरदस्ती किसी से भी करवा देंगे। क्या क्या? इतनी सी बात? तुम्हारे लिए वो इतनी सी बात थी जिसपे पूरे खानदान वालों ने तमाशा देखा है। सारा, मैं बात कर रही हूँ ना, मैं समझाती हूँ उसको। भाभी आप क्या समझाएंगी इसे? मैं एक काम करती हूँ, मैं अहमर को बुलाती हूँ, अब वहीं से बाहर लेकर जाएंगे। इतनी क्या तमाशा लगाया हुआ है। हिबा देखो, खानदान वालों का तो मुंह बंद नहीं करवा सकते ना। देखो, हालात को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया, और बाबा और इजाज तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें पता है वो तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन अभी मजबूरी है। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सजा नहीं बनती भाभी। वो ठीक है, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी गलतियों की बड़ी बड़ी सजाएं भुगतना पड़ती हैं। प्लीज। अम्मी, अम्मी मैं कब से कह रही हूँ मुझे 5,000 दे दे, नहीं तो कसम से मैं भाई को बता दूंगी कि आपने अहमद भाई और इजाज भाई की कितनी बेइज्जती की है, और हिबा को भी कितना बुरा भलाकार बदनाम लड़की बोला है। अम्मी प्लीज दे दे।
अम्मी क्या ये सच कह रही है? भाई सिर्फ इतना नहीं, अम्मी ने तो साफ इनकार कर दिया कि मरती मर जाएंगी, लेकिन हिबा जैसी बदनाम लड़की से आपका रिश्ता नहीं होने देगी।